प्रवीण खंडेलवाल जी लोकसभा का चुनाव चांदनी चौक लोकसभा से बहुत भारी बहुमत से जीते। कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह का माहौल है, कार्यकर्ता उत्साहित हैं, कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी है और जो चांदनी चौक लोकसभा के बारे में अटकलें लगी थी उन सब अटकलों को जो है दूर करते हुए कार्यकर्ताओं ने इस विजय के अंदर अपना भरपूर जो है वो सहयोग दिया है। कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और अब हमारा टारगेट जो है वो दिल्ली की विधानसभा है। कार्यकर्ता इसी तरह से मेहनत करेंगे, इसी तरह से संघर्ष करेंगे और ये करप्ट जो सरकार है केजरीवाल की, इसको उखाड़ फेंकने का संकल्प लेंगे। सर, चांदनी चौक लोकसभा से जीत कर आए हैं प्रवीण खंडेलवाल जी, जिसमें चांदनी चौक जिले का बड़ा महत्वपूर्ण रोल माना जा रहा है। इसमें मॉल टाउन क्षेत्र हो गया और आसपास के जो इलाके हैं, दिल खोलकर इसके अंदर लोगों ने वोट डाला है। तो क्या लगता है कि जो बाकी के क्षेत्र थे वहाँ पर क्या कमियाँ रह गई जहाँ से समझाने? बाकी के क्षेत्र में कमियाँ नहीं रह गई। उनका जो है वहाँ पर जो है पोजीशन इस तरह की है, कुछ एक खास वर्ग जो है वहाँ पे रहता है जो मोदी जी को वोट नहीं करता है, लेकिन जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है वो भरपूर मेहनत की है और अपना एक एक वोट जो है वो जो है उसको जो है पोल करवाया है और उन्हीं की मेहनत की वजह से ये जीत जो है वो संभव हो पाई है। सर, व्यापारियों का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है इनकी जीत में। तो आने वाले समय में व्यापारियों के लिए, क्योंकि व्यापारी नेता माने जाते हैं प्रवीण खंडेलवाल जी, व्यापारियों के लिए क्या योजनाएं रहेंगी? देखो, व्यापारियों के लिए इनके मन में बहुत योजनाएं हैं और इनका सारा जीवन ही जो है ये व्यापारियों की समस्याओं को दूर करने में लग गया। उनके लिए संघर्ष किया, चाहे वो किराया कानून था, चाहे वो सीलिंग की समस्या थी। उसके लिए एक अगर नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर लिया जाए कि व्यापारियों के लिए संघर्ष किसने किया, तो सबसे पहला नाम जो है वो प्रवीण खंडेलवाल जी का आता है। लेकिन अब प्रवीण खंडेलवाल जी सिर्फ व्यापारियों के नेता नहीं हैं, प्रवीण खंडेलवाल जी अब जन नेता हैं और वो लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए अब जो है जी तोड़ मेहनत करेंगे। और उसी कड़ी के अंदर सबसे पहले 11 तारीख को सुबह 9 बजे टाउन हॉल पर, जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि मैं तो पटरी पर ही बैठूंगा और लोगों की समस्याओं को सुनूंगा, तो उनका पहला जो है पब्लिक का जो दरबार लगेगा हैं जन समस्याओं को सुनने के लिए, वो टाउन हॉल पर सुबह 9 बजे लगेगा। सर, अगर बात करें गठबंधन की, क्योंकि अभी हाल ही में इसी चुनाव के अंतर्गत आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने गठबंधन चुनाव मिलकर लड़ा था और अभी 2 दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के मुखिया यानी गोपाल राय ने ये घोषणा की है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है वो स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे और गठबंधन नहीं करेंगे। तो क्या लगता है? देखो, ये शुरू से ही नकली गठबंधन था, शुरू से ही इनके आपस में विचारधारा नहीं मिलती है, शुरू से ही ये एक दूसरे को दूसरी दृष्टि से देखते थे। लेकिन क्योंकि मोदी को हराना इनका ध्येय था, इसके लिए इकट्ठे हुए थे। मोदी इनसे हारा नहीं तो ये फिर अलग हो गए और ये गठबंधन जो इंडी गठबंधन भी है, आप ये देखना कि 1 महीने के अंदर अंदर ये छिन्न भिन्न हो जाएगा, क्योंकि ये जो है किसी कॉमन प्रोग्राम के लिए नहीं मिले थे। ये तो सिर्फ इनका ध्येय जो था वो मोदी को हराना था, वो ध्येय वो उद्देश्य इनका पूरा नहीं हुआ है और अब 1 महीने बाद छिन्न भिन्न हो जाएंगे। अंत में सर, जिला चांदनी चौक के अध्यक्ष हैं, तो जो मतदाता हैं जिन्होंने सहयोग किया है जिताने में, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? उनके लिए संदेश है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह मतदाताओं ने पूरी तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है और आगे भी वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी उनकी समस्याओं के लिए पहले भी अग्रणी रही है और आगे भी अग्रणी रहेगी। कोई भी जनता की समस्या होगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर उस समस्या को दूर करने की कोशिश करें।